नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए अमेजिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज मैं कवर करने वाला हूँ बिट्स पिलानी के ऊपर। बिट्स पिलानी आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज है इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज आता है। तो मैं आज कंप्लीट कवर करने वाला हूँ बिट्स पिलानी के ऊपर, A to Z कवर करने वाला हूँ। क्या इसका मेरा ओपिनियन क्या है, क्या रिव्यूज़ हैं इसके, क्या स्टैट्स है, क्या इसके फीस स्ट्रक्चर है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है, प्लेसमेंट भी क्या क्या, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। आपको देखते रहना, लास्ट तक देखना है आपको बस, ठीक है। एक और काम करना है कि लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो खत्म होने के बाद वो जाकर देख लेना। आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर एंड में आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार NRF रैंकिंग के बारे में। NRF रैंकिंग 2020 में इसको ओवरऑल रैंकिंग मिली है 27th, ठीक है। इंजीनियरिंग में इसको रैंकिंग मिली है 30th रैंकिंग मिली है, और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसकी 15th है। मतलब नंबर देख रहे हो, अच्छे से अच्छे कॉलेज इसके सामने फेल है, ठीक है। ये बड़े से बड़े IIT को टक्कर दे सकते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है पिलानी, बिट्स पिलानी, मतलब पिलानी एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। ये समझ लीजिए। तो अभी कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। कैंपस एरिया कितना बड़ा है, तो ये 328 एकर्स का कैंपस है। तो अभी बात कर लेते हैं कोर्सेज ऑफर्ड के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं। यहाँ पे आपके लिए BEE होता है, मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। BE एक्चुअली क्या है कि ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। इसके अंदर क्या क्या आता है कि केमिकल आ जाती है, केमिकल इंजीनियरिंग आती है, सिविल इंजीनियरिंग आती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आती है, EEE आती है इसमें, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड ECE आती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हो गया आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ये कुछ इंजीनियरिंग के आपके स्ट्रीम्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके MSc कोर्सेज के ऊपर। तो MSc में कौन कौन से होती है कि बायोलॉजिकल साइंस होते हैं, केमिस्ट्री होती है, इकोनॉमिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, फिजिक्स एंड जनरल स्टडीज़, ये आपके कुछ होती है। तो यहाँ पे एक और कोर्स आपके है B फार्मेसी की कोर्स, मतलब जो फार्मेसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर मेडिसिन के लाइन में पढ़ना चाहते हैं वो इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडमिशन डेट्स के ऊपर। तो एडमिशन डेट्स यहाँ पे क्या क्या है, 30 जून 2021 आपका लास्ट एडमिशन डेट है इस साल के लिए। तो एडमिशन फॉर्म्स जल्दी भर देना। उसके बाद आपका जो बिटसैट का एग्ज़ाम होता है वो होता है, बिटसैट एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आपको वो बिट्स कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बिट्स के एक्चुअली 3 कैंपसेस है इंडिया में, और एक कैंपस है हमारा दुबई में। 3 कैंपस का है, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद, ठीक है। पिलानी सबसे बड़ा कैंपस है, फिर गोवा, हैदराबाद उसके ऑल्टरनेटिव कैंपस है, ठीक है। तो ये समझ लेना। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं एडमिशन मोड। तो हमारा बता दिया, बिटसैट एग्जाम होता है, एडमिशन टेस्ट होता है, उसके थ्रू होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसके अंदर आपकी बॉयज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है 3400 रुपीज़, एंड गर्ल्स की एप्लीकेशन फ़ीस होती है 2900 रुपीज़। तो ये ध्यान रख लेना। बिटसैट एक्चुअली 3 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स एंड 1 नेगेटिव मार्क। तो ये ध्यान रख लेना। तो अभी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं आपके बिटसैट एग्जाम्स में। तो पार्ट 1 में आपका फिजिक्स होता है, वो भी 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें। नेक्स्ट होता है आपका केमिस्ट्री होता है, तो उसमें होते हैं 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके जो होते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग होते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पार्ट 4 में आ जाता है मैथमेटिक्स / बायोलॉजी, मतलब मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए, और बायोलॉजी जो होता है हमारा B फार्मेसी के लिए। तो B फार्मेसी के लिए जो बायोलॉजी होता है उस और मैथमेटिक्स होता है, उसमें क्या होता है कि आपके 45 क्वेश्चन आते हैं। तो इन टोटल आपके होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 75% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है, और 60% मार्क्स ऑन ईच सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। तो B फार्मेसी के लिए एक्चुअली क्या होता है कि 75% मार्क्स चाहिए आपको क्लास 12th साइंस में, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप कर सकते हो, या फिर अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो भी आप एग्ज़ाम दे मतलब आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट आपके वही सेम होने चाहिए, इंग्लिश भी आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए, एंड 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ईच सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया। एक और बात है कि यहाँ पे एडमिशन जो होते हैं वो डायरेक्ट टॉपर्स को दी जाती है, मतलब स्टेट टॉपर्स या फिर सेंट्रल टॉपर्स जो होते हैं उनको भी डायरेक्ट एडमिशन दी जाती है। वो भी कुछ 1% या 2% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर आप कोई बोर्ड के टॉपर हो तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एडमिशन। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ्स 2020 के कट ऑफ्स के बारे में। खाली मैं पिलानी कैंपस के बारे में बोल रहा हूँ, गोवा एंड हैदराबाद कैंपस के लिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ गया था 270 मार्क्स, मतलब आपके जो यहाँ पे बिटसैट के मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके जो कट ऑफ गए थे वो कुछ 254 मार्क्स गए थे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 333 मार्क्स गए थे। मैकेनिकल के लिए 298 मार्क्स गए थे। कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाते हैं यहाँ पे 372 मार्क्स। ठीक है, आपको 372 मार्क्स लाने पड़ेंगे कट ऑफ से, उससे ऊपर लाने पड़ेंगे तभी जाके आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, वहाँ पे 323 मार्क्स, ये भी बहुत हाई है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके हो जाते हैं 253 मार्क्स। अगर आप बी फार्मेसी करना चाहते हो तो आपके 203 मार्क्स आने चाहिए, बहुत कम है बट तभी भी एक कंपटीशन यहाँ पे भी है। नेक्स्ट हो गया आपका एमएससी बायोलॉजी करना चाहते हो तो 265 मार्क्स। नेक्स्ट एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हो तो 258 मार्क्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो 304 मार्क्स। मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो वहाँ पे 286 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट फिजिक्स करना चाहते हो तो 283 मार्क्स। तो ये हमारे कुछ कट ऑफ लिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू 2020। मैं इससे पहले का नहीं देख रहा हूँ। एडमिशन के बारे में एक और आपको बात बता दूँ कि एडमिशन अगर आप लेते हो तो ये ध्यान रख लेना कि आप 2020 या फिर 2021 के ही पास आउट हो। 2020 से पहले मतलब 2019, 18 या फिर वैसे वो पास आउट स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक बात याद है। नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं फीस, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर यही है फीस। एक्चुअली ये प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पे आपको फीस एक हाई फीस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ ये फीस बहुत अच्छी वर्थ इट है। अगर आप एक एंड ऑफ द ईयर मतलब आप 4 साल खत्म होने के बाद आप देखते हो तो हाँ मैंने एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। ये अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो ये कॉलेज आपके लिए अच्छी हो सकती है क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे आप फीस यहाँ पे स्ट्रक्चर दे सकते हो कैसे कैसे कौन से फीस हैं यहाँ पे कैटेगराइज हुए। बट मैं आपको बता दूँ टोटल फीस आपकी खर्च होने वाली है कुछ 18 से 19 लाख रुपए 4 साल के लिए, हॉस्टल और सारे अकोमोडेशन मिला के मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेमेस्टर फीस यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज फीस ले दी जाती है। तो सेमेस्टर वाइज फीस आपकी होती है कुछ 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर होती है। ठीक है, ये याद रख लेना। और यहाँ पे कुछ हॉस्टल फीस भी होती है कुछ 14,000 रुपये कुछ होती है, वो सब मैं आपको यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, देखना। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात करते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। तो अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो हाँ ये कॉलेज में स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। अगर स्कॉलरशिप के डिटेल्स जो होते हैं वो आप कभी करो कि आप ब्राउज़र इनके लो, उसको डिटेल्स में पढ़ो। ठीक है, उसमें कौन कौन से क्या क्या सेक्शंस होते हैं उसको कम्प्लीटली पढ़ लो, वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा। तो स्कॉलरशिप में आपको क्या होता है कि 100% से लेकर 15% तक आपको ट्यूशन फीस वेवियर में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स को। तो प्लेसमेंट्स जानना सबके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि प्लेसमेंट्स जब भी हम कोई एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करते हैं और जहाँ पे हम इतना महंगा फीस भर रहे हैं। ठीक है, तो फीस जहाँ पे भरते हैं वहाँ पे हमारा हक बनता है कि हम वहाँ से प्लेसमेंट्स के बारे में जानें। तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो एवरेज सैलरी होती है, प्लेसमेंट सैलरी CTC जो जाती है, कॉस्ट टू कंपनी होती है वो कुछ होती है 18 लाख रुपए। ठीक है, एवरेज CTC बात कर रहा हूँ, ऊपर 19-20 होता रहता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कम होता रहता है, बट एक 18 लाख रुपए पर एनम ये पिछले साल की फीस थी। ठीक है, और हाईएस्ट सैलरी कुछ गई है यहाँ पे 45 लाख्स पर एनम। तो ये CTC एक 45 लाख से CTC गई हुई थी पिछले साल की। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट इसमें पिछले साल क्या होता है कि 1480 बच्चे के करीब यहाँ पे बच्चे प्लेस्ड किए गए थे टोटल मिला के, मतलब इसके अंदर जितने भी कोर्सेस है सब कुछ मिला के 1480 स्टूडेंट्स कुछ प्लेस किए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी, मैं बता रहा हूँ, मैं जब प्लेसमेंट्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, तो ये प्लेसमेंट्स के लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है। और एक और बात है कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स भी बहुत अच्छी है, कंपलसरी इंटर्नशिप्स है, जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाके भी कर सकते हैं, अब्रॉड इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं, लोकल इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर टाइप का ऑप्शंस मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इंटर्नशिप्स में भी एक कि यहाँ पे हाईएस्ट इंटर्नशिप्स मतलब एक स्टाइपेंड होता है वो मिला था कुछ 1 लाख रुपए एक स्टूडेंट को मिला था पिछले साल की स्टैट्स के बाद। ठीक है, और एवरेज आता है कुछ 18-20 हज़ार रुपये स्टाइपेंड होता है। ठीक है, तो फाइनली आ जाते हैं कुछ कंक्लूजन के ऊपर, बिट्स में क्या क्या अच्छी बातें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0% अटेंडेंस रूल, भाई ये हर कॉलेज में होनी चाहिए क्योंकि 0% अटेंडेंस रूल खाली बिट्स में। ठीक है, एक टॉप इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि आपको 0% अटेंडेंस रूल, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया है तो आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक सकता, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अदर कॉलेजेस में क्या होता है कि 75 अटेंडेंस रूल होता है, बट यहाँ पे 0% अटेंडेंस रूल है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे कैंपस लाइफ भी बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे बीच बीच में कॉन्सर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं तो स्टूडेंट का एक एक्सपोजर क्रिएट होता रहता है।
इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स हैं। अगर आपको कोई इंटरेस्टेड है, कोई क्लब ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अपनी अंदर की जो टैलेंट है उसको बाहर निकाल सकते हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटी नो डाउट बेस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। क्रिकेट ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे सब कुछ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हो गया कैंपस में कैंटीन्स, बहुत सारे कैंटीन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको मिडनाइट कैंटीन्स भी कुछ मिल जाती है, अगर रात को आपको भूख लगी तो कैंटीन जा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इन हॉस्टल में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हॉस्टल में आप कभी भी चाहो आप बाहर आ सकते हो, जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे बेस्ट एलुमनाई है, मतलब इसके एलुमनाई बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ में है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। एंड एक और बात है कि यहाँ पे आउटसाइड एक्टिविटीज़ के लिए ये आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा देता है। मतलब आप दूसरे कोई कॉलेज में जाके इवेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, कॉलेज आपको फ्रीडम देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। मतलब ये सब चीज़ें अदर कॉलेजेस, अदर प्राइवेट कॉलेजेस में मिसिंग होती है, मतलब यहाँ पे होती ही नहीं है। 0% अटेंडेंस रूल कौन से कॉलेज में देता है? कोई कॉलेज आपने सुना है? खाली बिट्स के अलावा और कोई देता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे ये कुछ पॉइंट्स आपको बतानी थी। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है एंड बिकम अ फैमिली ऑफ आवर आशीष पानीग्रे की फैमिली आप बन सकते हो, ठीक है, ज्वाइन करके। तो बेसिकली मैं ऐसे ही आपके सबके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। कॉलेज रिव्यूज़ अभी स्टार्ट किया है धीरे धीरे, बहुत कॉलेजेस के ऊपर आने वाले हैं। इवन तो मैं यहाँ पे खाली इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर भी रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो आप सबके लिए भी मेडिकल्स के लिए एक रिव्यूज़ कॉलेजेस लाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो यहीं पे अपना वीडियो रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।